सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, मां का दर्जा दिया जाता है, गाय की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता सनातन के आस्था के केंद्र में तो है ही, लेकिन कई बार गौ माता राजनीति के केंद्र में भी आ जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा फैसला हुआ जिसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहां राज्य सरकार ने अब गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की बात कही है। देखिए, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस फैसले को इसीलिए राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और सरकार की कोशिश यही है कि इस फैसले के जरिए एक बड़े वर्ग को वो लुभा सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने वहां पर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महायुति की सरकार ने इसको लेकर घोषणा की है। दरअसल सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले की जानकारी साझा की। सुनिए। ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं, वहां पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। पिछले कुछ समय से कई हिंदू संगठनों की तरफ से गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग लगातार उठ रही थी। वहीं अब सरकार ने उनकी बात को मानते हुए महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। सरकार के मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद, चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति तथा जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए ये देसी गायों को अब से राज्य माता, गौ माता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। देखिए, जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में सोमवार को देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि गौशालाएं अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया। ये योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी। 2019 में 20वीं पशुगणना के अनुसार देसी गायों की संख्या 46,13,632 तक कम पाई गई। 19वीं जनगणना की तुलना में यह संख्या 20.69% कम हुई है। गौमाता को राज्य माता का दर्जा देना तो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से आए दिन सड़कों पर गौवंश को हम देखते हैं, जिससे उनकी जान का भी खतरा बना रहता है, उनका रखरखाव नहीं हो पाता, क्या उस गौवंश को भी इस योजना का फायदा होगा या फिर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला महज एक चुनावी फैसला बनकर रह जाएगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।